खुशामदीद नाजरीन। आज कायद-ए-आज़म इंटर डिवीज़नल हॉकी लीग के इफ्तिताही दिन का आखिरी मैच जो कि मुल्तान डिवीज़न और लाहौर डिवीज़न के माबैन खेला जा रहा है, उस अभी थोड़ी देर में वो मैच शुरू हो जाएगा और उस मैच के लिए टीमें लाइनअप हो चुकी हैं। लाहौर डिवीज़न की टीम और मुल्तान डिवीज़न की टीम। मुल्तान डिवीज़न की टीम जो इस वक्त नेवी ब्लू किट्स में मलबूस है, जबकि लाहौर डिवीज़न की टीम रेड एंड वाइट में मलबूस है। और ये मैच कायद-ए-आज़म इंटर डिवीज़नल हॉकी लीग के सिलसिले में खेला जा रहा है, जो कि स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ज़ेर एहतमाम डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के यूथ हॉकी डेवलपमेंट विजन के तहत इस इवेंट को कराया जा रहा है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और पंजाब हॉकी एसोसिएशन की कोलैबोरेशन के साथ कौमी तराना शुरू। और कौमी तराने के लिए स्टेडियम में मौजूद तमाम हाज़रीन इस वक्त खड़े हैं और कौमी तराना सुन रहे हैं। इस वक्त टीमें खड़ी आपको नजर आ रही हैं। लाहौर डिवीज़न की टीम, ये अंपायर्स टेक्निकल ऑफिशियल आज के अंपायर्स बीनिश हयात, वकास भट्ट इंटरनेशनल और उनके साथ साथ मुबशर अली, और उसके साथ साथ आपको नजर आ रही है मुल्तान डिवीज़न की टीम। ये कौमी तराना हुआ और कौमी तराने के बाद टेक्निकल ऑफिशियल्स की टीम खड़ी है। मलिक शफकत, उनके साथ साकिब नयाज, रफ़ीक खान और असलम शाह इस वक्त मुअज़्ज़ज़ मेहमान ख़ुसूसी ग्राउंड के अंदर तशरीफ़ ले जा रहे हैं। और उनके साथ साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमान ख़ुसूसी के साथ साथ डायरेक्टर स्पोर्ट्स पंजाब मोहम्मद हफीज़ भट्टी, डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स पंजाब मोहतरमा चांद परवीन साहिबा, और उनके साथ साथ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के नुमाइंदगान भी और पंजाब हॉकी एसोसिएशन के अफराद टेक्निकल ऑफिशल्स वो भी मौजूद हैं। और खालिद इकबाल स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के कोच वो भी इस मौके पर मौजूद हैं। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ख़ुसूसी का तारुफ़ करवाया जा रहा है, इनको मुतारफ़ कराया जा रहा है खिलाड़ियों से। उनके साथ साथ मोहतरमा डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स पंजाब मोहतरमा चांद परवीन साहिबा वो भी मौजूद हैं। मोहतरम हफीज़ भट्टी साहब डायरेक्टर स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब वो भी मौजूद। तो बड़े बेहतरीन तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से ये इवेंट का इनेकाद हो रहा है। हमारी इस वक्त इंटरनेशनल ख़तून हॉकी अंपायर मोहतरमा बीनिश हयात वो उनसे मुतारफ़ करवाया जा रहा है मुअज़्ज़ज़ मेहमान ख़ुसूसी के। उनके साथ साथ मुबशर अली और वकास भट्ट इंटरनेशनल हॉकी अंपायर जो कि रावलपिंडी से जिनका ताल्लुक़ है, उनको मुतारफ़ करवाया जा रहा है। ये रस्मी से तारुफ़ के बाद लाहौर डिवीज़न और मुल्तान डिवीज़न का बड़ा कांटेदार आज ये मैच होगा। और इस मैच के इस तारुफ़ के बाद ग्रुप फोटो होगा और ग्रुप फोटो के बाद मैच का आगाज़ होगा बाकायदा तौर पर। एक
इस वक्त सामने मुल्तान डिवीजन की टीम का फोटो सेशन हो रहा है। सैयद अली अब्बास शाह साहब इस वक्त इसकी ग्रुप फोटो के लिए मैदान में, और मुझे फ़ख्र महसूस है इस वक्त राना नज़ीर सैन जो कि play.pk की जो ये कवरेज हो रही है उसकी लाइव ट्रांसमिशन में इस वक्त चंद लम्हों के लिए मुझे सैयद अली बादशाह साहब नुमाइंदा पंजाब DHA गुजरांवाला CEO play.pk ने जिम्मेदारी दी है। तो बहुत ही ज़बरदस्त मैच होगा। सामने लाहौर डिवीज़न की टीम, सबसे फेवरेट टीम है जो इस टूर्नामेंट की। बहुत बड़ा मुकाबला होगा मुल्तान और ये सामने मुल्तान डिवीज़न जिसमें गुजरांवाला के ज़हेब फरमान भट्टी जो कि फरमान अली भट्टी साहब के साहबजादे हैं, वो कह रहे लाहौर डिवीज़न और मुल्तान डिवीज़न के माबैन मैच चंद ही लम्हात में शुरू होने वाला है और मैच के लिए दोनों टीमों ने वार्म अप ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है और चंद ही लम्हात में ये मैच शुरू होगा। पहली कायद-ए-आज़म इंटर डिवीजनल हॉकी लीग 2021 जो कि स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ज़ेरे तमाम खिलाई जा रही है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के यूथ हॉकी डेवलपमेंट विजन के तहत कराया जाने वाला ये इवेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और पंजाब हॉकी एसोसिएशन के टेक्निकल ऑफिशियल्स टीम के साथ बहुत ही ज़बरदस्त इवेंट। आज इसका चौथा मैच आपके सामने मौजूद है जो कि मुल्तान डिवीज़न और लाहौर डिवीज़न के माबैन। इस वक्त लाहौर डिवीज़न की टीम आपके सामने वार्म अप करती हुई नज़र आ रही है। बहुत ही खूबसूरत किट में मलबूस लाहौर डिवीज़न के ये जांबाज खिलाड़ी 23 साल से छोटे बच्चे जो हैं वो पंजाब के इस मेगा डोमेस्टिक इवेंट में एंगेज किए गए हैं और इसमें कोई डिपार्टमेंटल खिलाड़ी जो है वो शामिल नहीं किया गया। प्लेयर्स.pk के नाजरीन के लिए ये बताते चलें कि ये मैच लाहौर डिवीज़न और मुल्तान डिवीज़न के माबैन खेला जा रहा है। इससे कबल आज 3 मैचेस का फैसला हो चुका, जिसमें पहला मैच गुजरांवाला डिवीज़न और रावलपिंडी डिवीज़न के माबैन खेला गया जो कि 0 के मुकाबले में 4 गोल से गुजरांवाला डिवीज़न ने जीत लिया। और उसके बाद दूसरा मैच साहिवाल डिवीज़न और सरगोदा डिवीज़न के माबैन खेला गया जो कि सरगोदा डिवीज़न ने 0 के मुकाबले में 2 गोल से जीत लिया।
और आज के इवेंट का तीसरा मैच सबसे ज़्यादा टॉल स्कोर के साथ बहालपुर ने 5 गोल के साथ जीता और बहालपुर के मुकाबले में डीजी खान की टीम एक भी गोल स्कोर नहीं कर सकी। और आज ये चौथा और आखिरी मैच आज के दिन का ये आज आपके सामने। और इस मैच में लाहौर डिवीजन और मुल्तान डिवीजन एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। लाहौर डिवीजन और मुल्तान डिवीजन में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और पंजाब हॉकी एसोसिएशन की जानिब से पूल ऑफ प्लेयर्स की प्लेयर्स भी शामिल किए गए हैं, जो कि 4-4 पूरी डिवीजनों में तकसीम किए गए हैं। 36 खिलाड़ियों को भी इसमें खेलने का मौका मिला है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और पंजाब हॉकी एसोसिएशन के उन खिलाड़ियों को जो कि उनके पूल ऑफ प्लेयर्स में शामिल थे और तब 23 साल से छोटे और डिपार्टमेंट के नहीं थे और पंजाब से जिनका ताल्लुक था, वो तमाम खिलाड़ी जो हैं आज वो 4-4 की तादाद में ये 9 डिवीजनों में तकसीम कर दिए गए हैं और वो इनमें हिस्सा ले रहे हैं। यूथ हॉकी डेवलपमेंट डिवीजन के तहत डायरेक्टरेट जनरल ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के विजन के तहत ये इवेंट कराया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और पंजाब हॉकी एसोसिएशन की कोहना मश्क टीम, टेक्निकल ऑफिशल्स और अंपायर्स के साथ आज ये इवेंट जो है वो जारी है और आज इवेंट का पहला दिन है। मुझे ज्वाइन किया है हमारे लाहौर से ब्यूरो चीफ players.p के ज़िया बरकी साहब ने। ज़िया बरकी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। ज़िया, माशाल्लाह आज मैचेस काफ़ी अच्छे रहे। 3 मैच हुए। पहला मैच गुजरांवाला और रावलपिंडी के माबैन, जिसमें गुजरांवाला ने एकतरफा तौर पे 4 गोल किए और उसके बाद 2 गोल फिर साहिवाल और सरगोदा के मैच में सरगोदा ने करके वो जीत लिया। और आज के मैच का सबसे बड़ा जो टॉल रहा आज के मैचेस में गोल का, वो बहालपुर ने 5 गोल किए डीजी खान को, और डीजी खान एक भी गोल नहीं कर सकी। प्लेयर्स परफॉर्मेंस के हवाले से क्या कहेंगे? आज प्लेयरों को एक कौमी खेल में यहाँ पे पंजाब लेवल पे एक ज़बरदस्त एक्टिविटी जो है उसका आगाज़ हो चुका है। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ उसके बाद मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये लेवल, इस लेवल पर पाकिस्तान पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने जो अंडर 23 लेवल पर टूर्नामेंट का इनेकाद करवाया, उससे टैलेंट मज़ीद सामने आएगा। अगर मैं ये अपनी बात को आगे बढ़ाऊं तो इससे पहले, सबसे पहले यहाँ पे अंडर जूनियर चैम्पियनशिप हुई थी अंडर 23, उसके बाद जूनियर चैम्पियनशिप, फिर उसके बाद 2 लगातार टूर्नामेंट्स और अब ये चौथा 5वां इवेंट जो इस वक्त इन जूनियर प्लेयर्स को मिल रहा है। उससे खिलाड़ियों के खेल में निखार भी पैदा होगा और जैसे बाकी मैचेस में भी चीफ सेलेक्टर्स वगैरह और सिलेक्शन कमेटी पूरी लाहौर बेस सारी ग्राउंड में मौजूद होती थी, इसी तरह इन बच्चों को अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिलेगा और इसमें मुतअद्दिद खिलाड़ी निखर के सामने आएंगे। और इसमें एक और सबसे खास बात यह है कि डिपार्टमेंटल खिलाड़ी नहीं है टीमों में, और ये खिलाड़ी जो अपकमिंग हैं, जो उनके पीछे एक सेकंड लॉट मौजूद है, उनको परफॉर्मेंस दिखाने का भरपूर मौका मिलेगा। बिल्कुल ज़िया, ये तो बड़ी अच्छी बात है और मैं इसके लिए ख़ुसूसी मुबारकबाद पेश करूँगा डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब और जनाब अदनान अरशद औलख साहब को और मिनिस्टर स्पोर्ट्स राय तैमूर भट्टी साहब को और उनकी तमाम टीम को। स्पोर्ट्स बोर्ड का एक बंदा आज पूरा जो है वो इस बात में डेडिकेटेडली काम कर रहा है और आज इस बात पे सारे मुत्तफिक हैं कि नेशनल गेम की रिवाइवल जो है ना वो इस मैदान से होनी चाहिए और उसके लिए ही ये इवेंट रखा गया है। अली भाई, जो इस वक्त पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने अपना मोटो बनाया है, 1 टीम 1 ड्रीम, उससे ये साबित हो रहा है, ये समझ आ रही है कि पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड भी टैलेंट को सामने लाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहा है और उसको चैनलाइज करते हुए पंजाब हॉकी एसोसिएशन और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन भी उनके हमकदम हैं। और इसी तरह से ही पहले पुराने 90s में जब टूर्नामेंट हुआ करते थे, अंडर 16, अंडर 18, अंडर 20,
और फिर वहाँ से वो लॉट बनती थी जिनको तैयब इकराम साहब ट्रेनिंग करवाते थे, और फिर वहाँ से हमारे बहुत बड़े बड़े नाम मुतअद्दिद प्लेयर्स निकले हैं, और अल्लाह ताला खैर रखे। इसी तरह ये एक सिनेरियो से स्टार्ट हुआ नज़र आ रहा है। बिल्कुल ज़िया, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये वाकई बहुत अच्छा इकदाम है पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब का और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स का ये विजन भी कि जो हमारी सूबाई लेवल की यूथ है उसको इंगेज किया जाए, और 23 साल के बच्चों को इस तरह इंगेज करना और इस तरह उनको अपने साथ नेशनल गेम के लिए उनको एक ऐसा स्टेज फ्राहम करना जहां पे वो अपनी सलाहियतों का भरपूर इज़हार कर सकें, ये काबिल तहसीन है। बिल्कुल काबिल तहसीन है, और इन 9 डिवीजन्स में अच्छे मैचेस देखने को भी मिलेंगे, खूबसूरत हॉकी देखने को मिलेगी। मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ कि ये जो इन्होंने एक एक्ट किया है कि टॉप सिलेक्शन के बच्चे 2-2 करके डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। शाह जी मुझे दुरुस्त कीजिएगा, 2-2 करके डिस्ट्रीब्यूट किए हैं तमाम डिवीजन में, 4-4 करके डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। 4-4 करके। शुक्रिया शाह साहब। ये जो 4-4 करके डिस्ट्रीब्यूट किए हैं उससे थोड़ा मजीद और बेहतरी नजर आएगी। हाँ जी, जैसे हैं सर करिए। और अभी चंद ही लम्हात में लाहौर डिवीजन और मुल्तान डिवीजन के माबैन ये मैच जो है वो जारी होने वाला है, थोड़ी देर तक खेला जाएगा। आप सबसे दरख्वास्त है कि इस मैच को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और लाहौर डिवीजन और मुल्तान डिवीजन के माबैन ये मैच काफ़ी सनसनीखेज साबित होगा। दोनों तरफ से काफ़ी कांटेदार मुकाबला आज देखने में मुलाकात नज़र आएगा। आप ज़िया क्या कहते हैं आज प्रेडिक्शन आज की? शाह जी आज तो ये लाहौर का और मुल्तान का पहला मैच है जी, और इसमें अभी कुछ कहना कबल वक्त होगा, मगर होम ग्राउंड और होम क्राउड का फ़ायदा उठाएगी लाहौर। और मैं आपको यहाँ ये बताता जाऊँ कि इस टीम के जो कोच हैं इंटरनेशनल प्लेयर मुजाहिद अफजल, जो कि अफजल मन्ना फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो इससे पहले भी मुतअद्दिद 3-4 टूर्नामेंट्स में बहुत उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा कर चुके हैं, एक अच्छी कोचिंग आए रखते हैं। बिल्कुल। और उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मेरा वोट जो है मैं 80% चांस कहूँगा कि ये 80% लाहौर मैच जीतेगी। यह आपने दुरुस्त कहा कि बात जीत और हार की नहीं है, बात उस टेक्निकल एस्पेक्ट्स की है जिसमें आप ये कैलकुलेट करते हैं कि कितने % चांसेस आपको जीत की करीब कर देते हैं। तो मैं समझता हूं कि कोच का बहुत किरदार है कि वो आपकी टीम को जिताए और फिर उसके बाद टीम की परफॉर्मेंस को ऊपर तक ले जाए, तो ये एक बेटर कोच के बिना नहीं मुमकिन। तो जहाँ तक मुजाहिद अफजल की बात करें तो मुजाहिद अफजल जो हैं वो उन्होंने ट्रे हॉकी चैम्पियनशिप में भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया बहसीयत कोच। वो अपनी टीम को उन्होंने 3 डिपार्टमेंट्स के साथ लड़ाया और तीनों डिपार्टमेंट्स के साथ उन्होंने बड़ी अच्छी और बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए उनकी टीम जो है वो ट्रे हॉकी चैम्पियनशिप की जो लाहौर में हुई उसकी विनर करार पाई। और उसके साथ साथ नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप में भी जो 66वीं नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप थी उसमें भी उनकी टीम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और यहाँ से वो 10वें नंबर की टीम 9वें नंबर की टीम डिक्लेयर होकर गई थी और वहाँ पे उन्होंने फिनिश की 7वें पे। और ये नेक्स्ट ईयर जो पंजाब की टीम है वो क्वालिफायर राउंड में या वो ट्रे चैंपियनशिप में नहीं आएगी, वो डायरेक्ट क्वालिफायर मेन राउंड खेलेगी। हाँ जी, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि सूबे की टीम इस वक्त डायरेक्ट हाँ जी ऐसे माहौल में जाके खेल रही है जहाँ पे हर तरफ प्रोफेशनल प्लेयर डिपार्टमेंट्स खड़े हैं जी, और उसमें एक सूबा अपने बिल्कुल रॉ बच्चों को लेकर खड़ा है। तो मैं इस मामले में ना सिर्फ कोच के किरदार को बल्कि मैं ये भी समझता हूँ कि इस मामले में सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स भी जो है ना वो बड़ा काउंट करती है। और हमें जहाँ तक मेरे इल्म में है तो इसकी सिलेक्शन कमेटी जो है वो नेशनल सिलेक्शन कमेटी के कुछ मेंबरान भी इसमें शामिल थे। पंजाब हॉकी एसोसिएशन की सिलेक्शन कमेटी में मंजूर जूनियर साहब थे, कर्नल आसिफ साहब थे और रशीदुल हसन साहब थे, खालिद हमीद साहब थे, रशीद साहब हाँ जी, रशीद साहब नहीं, रशीदुल हसन साहब नहीं, जी गोजरे वाले नहीं, रशीदुल हसन साहब जो लाहौर में शिफ्ट हो चुके हैं, रशीद साहब एम रशीद।
लीजिए लाहौर की टीम भी इस वक्त, लेकिन रशीद का ताल्लुक भी गोजरा से ही है। गोजरा से ही है, असल में रोडा साहब के छोटे भाई हैं। हाँ, किसी कई वजूहात की बिना पर अब वो गोजरा नहीं जाते, लाहौर में ही क़याम पजीर हैं। इस टूर्नामेंट के नाज़रीन, इस वक्त मैच शुरू होने वाला है। इस टूर्नामेंट के मैच के टीओ जनाब शफकत मलिक साहब, रफीक खान साहब जजेस में आप सुपरवाइज करवाएंगे, जबकि अंपायर में वकास भट्ट हैं और बीनिश हयात इंटरनेशनल हॉकी अंपायर हैं, और ये पहली खतून अंपायर हैं इस दफ़ा जिन्होंने हमारी चैंपियनशिप में बाकायदा बतौर खतून अंपायर हमारी चैंपियनशिप कंडक्ट कराई थी। सीनियर मेंस चैंपियनशिप 66 नेशनल हॉकी चैंपियनशिप, जो 66 एडिशन था पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का चैंपियनशिप्स के लिए, और ये चैंपियनशिप पाकिस्तान वापदा ने जीती थी। जी, मैच का आगाज हो चुका है। मुल्तान वो साकिब सही तुसी ले लिया ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਕਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਤੇ ਮੁਸਤਾਫ ਚਾਰੋਂ ਡਬਲ ਐਕਸਲ, ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਬਲ ਐਕਸਲ, ਉਹਦਾ ਐਕਸਲ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਐਕਸਲ। ਕਿੱਟਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿੱਟ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਆਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਆ ਸਕਦੇ, ਟਰੈਕ ਸੂਟ ਜਾਓਗੇ ਆ ਗਏ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਮੂੰਹ ਚ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ लाहौर की टीम राइट साइड से अटैक कर रही है। 5 यार्ड नहीं थे मुल्तान के खिलाड़ी, और ये पहला पेनल्टी कॉर्नर लेने में कामयाब। ये लाहौर की टीम पहला पेनल्टी कॉर्नर लेने में कामयाब। और मुल्तान के खिलाफ लाहौर को पहला पेनल्टी कॉर्नर मिल चुका है। इस पेनल्टी कॉर्नर से देखिए लाहौर लॉजिकली क्या आउटकम निकालता है। ये पहला पेनल्टी कॉर्नर, लाहौर टीम अपना पहला पेनल्टी कॉर्नर लेने के लिए तैयार है। लीजिए, गेंद फेंकी, रुकी, थोड़ी सी बॉल फंबल हुई, दिफाई खिलाड़ी वहां पे मौजूद थे, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बॉल को टैकल किया। बीनिश हयात ने, खातून इंटरनेशनल हॉकी अंपायर हमारी पाकिस्तान की, उन्होंने दोबारा चांस दिया टीम को, और बॉल इस वक्त जो है वो गोल लाइन क्रॉस कर चुकी है। वकास भट्ट और बीनिश हयात दोनों इंटरनेशनल हॉकी अंपायर इस मैच को सुपरवाइज कर रहे हैं, और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और पंजाब हॉकी एसोसिएशन की जानिब से बड़े कोना मश्क टेक्निकल ऑफिशल्स और अंपायर्स की टीम जो है वो डिप्यूट कराई गई है। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब अंडर 23 टैलेंट हंट हॉकी टूर्नामेंट, और ताउन जिसको हासिल है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और पंजाब हॉकी एसोसिएशन का, ये टूर्नामेंट का आज चौथा मैच। रोज़ाना 4 मैच खेले जा रहे हैं, 9 बजे, 11 बजे, 1 बजे और 3 बजे। जी जी, बिल्कुल, रोज़ाना 4 मैचेस खेले जाएंगे, और ये सिंगल लीग की बुनियाद पर ये इवेंट कराया जाएगा, और इसमें टोटल जो मैचेस हैं वो 40 मैचेस खेले जाएंगे। 25 जनवरी से 7 फरवरी तक ये इवेंट खेला जाएगा, और 6 फरवरी को इसका सेमीफाइनल और 7 फरवरी को इसका फाइनल होगा। जी, ये एक और खुशाइंदा बात है कि हम अब नॉकआउट टूर्नामेंट से लीग साइड्स की तरफ ट्रांसफ़र हो रहे हैं, हो नहीं चुके बल्कि हो रहे हैं।
जो कि खुशाइंदा बात है कि इस तरह एक टीम अच्छी टीम एक बुरा दिन खेल के हार के घर चली जाती है और फिर उसको हजीमत का सामना करना पड़ता है कि जी आप पहला मैच हार गए हो। खिलाड़ी को भरपूर खेल का मुजाहरा भी नहीं करना पड़ता। अंपायर बीनिश शयाद ने कुछ देर के लिए मैच को रोका और इसके साथ ही ग्रीन कार्ड हुआ खिलाड़ी को। 2 नंबर के खिलाड़ी हैं ये मुल्तान डिवीजन के, ये वो खिलाड़ी हैं उस्मान, जो कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और पंजाब हॉकी एसोसिएशन की जानिब से सेलेक्ट किए गए थे और ये बाद में पूरे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं तमाम डिवीजन को और इनका ताल्लुक लाहौर से है। उस्मान आज अपनी ही टीम के खिलाफ ग्रीन कार्ड लेकर बाहर बैठ चुके हैं। बहावलपुर को मुल्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हल्का फीका फीका सा मैच शायद नहीं हो रहा जिस तरह का इससे पहले मैच। देखिए इससे पहले मैच काफ़ी एक्साइटेड मैच हुए हैं और टीमें थी। लाहौर की टीम काफ़ी मंजी हुई टीम है, इसी उसके साथ साथ मुल्तान की टीम भी जो है वो भी अच्छे प्लेयरों पर मुश्तमिल है। तो अभी वो एक्लामेटाइजेशन वाला चक्कर होता है जिसमें प्लेयर जो है वो अपने आप को पहले ग्राउंड और बॉल के साथ सिंक करता है। तो इस पोजीशन में आप समझते हैं कि थोड़ा सा टाइम लगता है। तो देखिए गेम फिर तेज हुआ। कप्तान की इनफरादी कोशिश डी में टाइगर को बॉल दे दिया था। देखिए इनफरादी खेल शायद लॉजिकल आउटकम नहीं देता खेल में। तो खिलाड़ी को मॉडर्न हॉकी में ख़ास तौर पे आपको जब तक साथी खिलाड़ी की मदद से आपको बॉल को क्रॉस ना करें, क्योंकि सरफेस जो है वो बड़ी प्लेन है, तो यहाँ से कोई भी दिफाई खिलाड़ी आपको इस तरह नहीं जानते। जी ट्रू सरफेस इसको कह लें। ट्रू सरफेस पे चाहे तोप भी चलाई जाए और आराम, अगर आपकी हॉकी सीधी रखी गई है तो बॉल बड़े आराम से आपकी हॉकी स्टिक पर रुक जाता है। हमें इस वक्त राना नज़ीर के साथ साथ अकरम गुज्जर ने भी ज्वाइन कर लिया है, बहुत शुक्रिया। इकराम गुज्जर ननकाना से इनका ताल्लुक है और हमारे इस इवेंट में टेक्निकल ऑफिशियल भी है। अच्छा, ओह एक मर्तबा फिर लीजिए एक और शॉर्ट कॉर्नर लेने में कामयाब मुल्तान डिवीजन के खिलाफ। दूसरा शॉर्ट कॉर्नर लाहौर डिवीजन दूसरा शॉर्ट कॉर्नर लेने जा रही है। पहले शॉर्ट कॉर्नर पे उन्होंने कोई लॉजिकल आउटकम हासिल नहीं की और ये दूसरा शॉर्ट कॉर्नर लाहौर डिवीजन को मिला है। अंपायर बीनिश हयात ने बड़ा जस्टिफाइड फैसला था और उन्होंने ये ब्लो किया कि ये लाहौर पीसी होगा। जी लाहौर डिवीजन के कोच शफकत ओलंपियन शफकत रसूल का सजेशन, अपने खिलाड़ी को बॉल ठीक नहीं ये बॉल फेंकी लेकिन बॉल थोड़ी सी फंबल हुई और ये खतरनाक हो सकता है। और गोल, बहुत ही खूबसूरत गोल, लाहौर डिवीजन गोल करने में कामयाब हो गई। गोलकीपर देखिए पैडों के दरमियान में से बॉल निकल के इंजेक्ट करने दिया उन्होंने और वो इंजेक्ट हुआ बॉल और अच्छी कनेक्शन जिसपे काफी एतमाद के साथ गोल किया लाहौर ने। इस वक्त लाहौर को एक गोल की बर्तरी हासिल हो चुकी है। ये खुमियाजा भुगता है इस वक्त मुल्तान की टीम ने। उनके फुल बैक जब बाहर गए हुए थे गोल होने के फौरन बाद वो वापस आ चुके हैं। एक मर्तबा इस मर्तबा छोटे का क्या नाम है, 9 नंबर 10 नंबर हन्नान शाहिद का लेफ्ट राइट साइड से मुनफरादी कोशिश की थी मगर हन्नान शाहिद अच्छा प्लेयर है। ट्रे हॉकी चैंपियनशिप में टॉप स्कोरर रहा और बड़ा अच्छा इसमें बड़े क्लासी गोल करता और इसके पास स्किल और स्टिक वर्क बहुत अच्छा है। और मैं तो इसको एक रॉयल ब्लड फैमिली से चूँकि बिलोंग करता है तो ऐसा एक रॉयल ब्लड प्लेयर ही कहूँगा, क्योंकि अफजल मन्ना फैमिली से इसका ताल्लुक है। इसकी फैमिली में 11 से ज़्यादा जो हैं वो इंटरनेशनल खिलाड़ी जो हैं वो मौजूद हैं। अल्लाह नजर बद से बचाए इस तरह के प्लेयर को और अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला से
दुआ है कि हन्नान शाहिद जैसे दीगर नौजवान पाकिस्तान लेकिन की यार हॉकी का लाहौर की नाम प्योर प्रोडक्ट जो हैं वो यही फैमिलीज हैं। हनान शायद अपना अफजल मन्ना फैमिली हो गई, डॉर हॉकी फैमिली हो गई, और ख्वाजा फैमिली हो गई, ख्वाजा असलम वगैरह। तो ये लेगसी है लाहौर की और हेरिटेज है। मैं एक कड़वा सच आपके आगे रखना चाहूँगा, अगर आपको जी प्लीज़। कुछ हमारे लाहौर के ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने उसके एक टाइम के बाद लाहौर से बड़े प्लेयर नहीं बनने दिए। उनका ख्याल था कि शायद अगर ये बड़े प्लेयर बन गए तो उनका नाम ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए आपको छोटे नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स ज़्यादा नज़र आएंगे बनस्बत बड़े प्लेयर्स के। और अगर आप 80s और 80 से पहले को देख लें तो मुतअद्दिद बड़े प्लेयर्स लाहौर से जिनका ताल्लुक है या जिन्होंने अपनी हॉकी सारी लाहौर में खेली और फिर बाद में भी लाहौर शिफ्ट हो गए, वो सारों का ताल्लुक लाहौर से। बिल्कुल ज़िया, आप ठीक कह रहे हैं। ज़रा ट्रैक सूट अच्छा नहीं लग रहा हमारे टीओ शफकत मलिक को। मुल्तान डिवीजन के खिलाड़ी इस वक्त बॉल को लेकर आगे बढ़े। उन्होंने तेज पुश के साथ अपने साथी खिलाड़ी को बॉल दी। दिफाई खिलाड़ी वहां पे मौजूद हैं और राइट आउट के पास बॉल उन्होंने क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन बॉल हवा में बुलंद हुई, जिसकी बिना पर अंपायर वकास भट्ट ने ब्लो किया कि यह फाउल है। लाहौर डिवीजन के खिलाड़ी, बॉल पोजीशन इस वक्त लाहौर डिवीजन के पास। डॉच करने की कोशिश, लेकिन दिफाई खिलाड़ी वहां पे मौजूद थे मुल्तान डिवीजन के, बड़े अच्छे तरीके से ड्रिबल करते हुए वो आगे बढ़े और गेंद जो है वो इस वक्त साइड लाइन क्रॉस कर चुकी है। तमाम 9 डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट डिविजनल स्पोर्ट्स अफसर साहिबान, टीम मैनेजर्स, कोचेस और तमाम 8 टीमें इस वक्त ग्राउंड में मौजूद हैं और लीग के अपने अगले मैच के लिए हिकमत अमली बनाते हुए तमाम खिलाड़ी इस वक्त ग्राउंड में मैच से महसूस हो रहे हैं। लाहौर का और मुल्तान का एक अच्छा मैच बाकायदा इफ्तिताह अभी कुछ देर के बाद होगा। जी, आज इस इवेंट की इफ्तिताही तकरीब जो है वो आज शाम 6 बजे रखी गई है, जिसमें एक कल्चरल शो भी है और उसके साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ियों पर मुश्तमिल एक एग्जीबिशन मैच भी होगा, और जो कि स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की जो सोशल मीडिया वेबसाइट है उसके ऊपर भी दिखाया जाएगा। पहली कायदे आज़म इंटर डिवीजनल हॉकी लीग जो कि नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में बराह रास्त आपको दिखाई जा रही है। इवेंट का पहला दिन आज उसका चौथा मैच आपके सामने। ये काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता था, खिलाड़ी वहाँ ज़मीन पर गिर गए मुल्तान के, लेकिन अंपायर वकास भट्ट की बहुत अच्छी जजमेंट और उन्होंने कहा कि ये फाउल जो है मुल्तान के खिलाड़ी का ही है और इस वक्त बॉल पोजीशन है लाहौर डिवीजन के खिलाड़ी के पास। इंतजामात और टेक्निकल इंतजामात जो हैं उनमें अगर तारीफ की जाए तो उतनी ही कम है। बहुत ज़बरदस्त बात था, काफ़ी खतरनाक हमला हो सकता था। लाहौर डिवीजन के लिए खतरा था, लेकिन मुल्तान डिवीजन के खिलाड़ी वहाँ पे मौजूद थे, सेंटर फॉरवर्ड मुकर्रर जगह पे मौजूद नहीं थे, जिसकी बिना पर बॉल मिस हुई और वो बॉल जो है वो गोल लाइन क्रॉस कर गई। शाह साहब, मैं कह रहा था कि बहुत अच्छे इंतजामात किए गए हैं टूर्नामेंट के, और इसी तरह
जो टेक्निकल साइड पे भी इंतजाम हैं, मंजे हुए टेक्निकल ऑफिशियल्स, नेशनल इंटरनेशनल अंपायर्स, और ये तमाम PHF और PHA की बदौलत मुमकिन हो सके हैं। और काबिल तारीफ़ है कि अंडर 23 लेवल पर एक पंजाब की सतह के लेवल पर इस तरह के इंटरनेशनल अंपायर्स इस टूर्नामेंट को सुपरवाइज कर रहे हैं, और अच्छी हॉकी देखने के साथ साथ अच्छी अंपायरी भी देखने को मिल रही है। देखिए, डोमेस्टिक लेवल पे इतना अच्छा आपको इवेंट मिल गया है पंजाब की तरफ से, और मैं इसके लिए खसूसी मुबारकबाद का मुस्तहिक समझता हूँ DG स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब जनाब अदनान अरशद औलख साहब को, और मिनिस्टर स्पोर्ट्स पंजाब राय तैमूर भट्टी साहब को, कि उनके यूथ हॉकी डेवलपमेंट विजन के तहत ये आज पंजाब की जो 23 साल यूथ है वो सारी की सारी एंगेज है इस अच्छे इवेंट में, और कौमी खेल की रिवाइवल का जो उन्होंने नारा बुलंद किया है, तो आज वो मुझे शर्मिंदा ताबीर होता हुआ नजर आ। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी कोशिश थी लाहौर से आपकी बात के दौरान दाएं साइड पे अटैक जनरेट किया राइट एंड और हन्नान शाहिद ने, और ये पेनल्टी कॉर्नर लेने में कामयाब हो गए हैं। तीसरा पेनल्टी कॉर्नर लाहौर की जानिब से लिया गया है, और पहले दोनों पेनल्टी कॉर्नर में खातिर हम कोई मुजाहरा नहीं कर सके, बॉल सही तरह रुकी नहीं। ज़िया ग्राउंड में एक आपको ड्रोन भी उड़ता हुआ नजर आएगा जी, ये खिलाड़ी के पैर के पास आपको नजर आ रहा है। 25 पर है वैसे हमें लग रहा है, लेकिन ये है कि ये बिल्कुल 25 से भी कोई 10 अब और पीछे आता जा रहा है। हाँ जी, बॉल फेंकी है, इंजेक्ट करने की कोशिश, हाँ जी, और कुछ ज़्यादा पावरफुल नहीं थी, और ये 25 लाइन से गेंद बाहर चला गया, और अंपायर ने मैच पहला क्वार्टर ख़त्म होने की विसल बिलो कर दी। शाह साहब, पहला क्वार्टर के इख्तिताम पर जो है लाहौर को एक गोल की बढ़ती हासिल है, और मुल्तान जो है वो एक गोल के खिसारे में जा चुका है इस वक्त। हन्नान शाहिद ने ये गोल किया था लाहौर की तरफ से, पहला गोल। आपको मैं ये बताता चलूं शायकीन हॉकी को कि अगर मैच पहला क्वार्टर या किसी भी क्वार्टर में मैच सेमी पेनल्टी कॉर्नर मिल चुका है, तो और वो इख्तिताम पजीर उस वक्त होगा जब गेंद डॉटेड लाइन से बाहर जाएगी। ये ज़रा दोबारा एलैबोरेट कीजिएगा हमारे शायकीन हॉकी और नाज़रीन हॉकी के लिए। मैं ये कह रहा था कि मैच के क्वार्टर ख़त्म होने पे या आखिरी लम्हात में भी अगर पेनल्टी कॉर्नर मिल जाएगा, तो वो जब तक गेंद डॉटेड लाइन से बाहर नहीं आएगी उस वक्त तक वो कॉर्नर ही पेनल्टी कॉर्नर ही कहलाएगा, और मैच इख्तिताम पजीर नहीं होगा। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है हमारे लाहौर के हॉकी के रूहे रवां, एक अरसा तक हॉकी की खिदमत की और बहुत सारे इंटरनेशनल, नेशनल और ओलंपियन हॉकी प्लेयर्स को अपने हाथों से तरबियत उन कड़े मराहल से गुजारा। स्पोर्ट्स बोर्ड की एक लंबे अरसे तक खिदमत करते हुए डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स के ओहदे तक इन्होंने अपना उस ओहदे पर रहे, और बतौर डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स अपने फ़राइज़ मनसबी भी सर अंजाम देते रहे। मेरी मुराद शाहिद निज़ामी साहब से है। शाहिद निज़ामी साहब, आपको players.pk के चैनल पे खुश आमदीद। क्या हाल चाल है सर, खैरियत से हैं आप? सर, बड़ी खुशी हुई स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब का एक ऐसा इवेंट जो कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के विजन के तहत, यूथ हॉकी डेवलपमेंट विजन के तहत ये इवेंट कराया जा रहा है, जिसमें आपने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और पंजाब हॉकी एसोसिएशन की जो एक्सपर्ट लाइन है उनमें उनकी एक्सपर्टीज को भी अपने साथ शेयर कर लिया है। और इसके साथ ये इवेंट जो है वो आज तो पूरे पंजाब की जो यूथ है वो इस इवेंट में एंगेज है, नेशनल गेम से वाबस्ता जो लोग हैं। तो क्या कहेंगे इस इवेंट के बारे में सर? अलीबास, बड़ी खुशी की बात है कि आप ये जो यूट्यूब पे आपकी जो लाइव टेलीकास्ट आप कर रहे हैं हमारी मोहब्बत में, मैं समझता हूँ कि अलीबास स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की हिस्ट्री में मैंने कोई 30 साल नौकरी की। मैं डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स रहा, कोई 10-11 महीने डायरेक्टर स्पोर्ट्स भी रहा, लेकिन मैं समझता हूँ ऑल क्रेडिट गोज टू मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स राय तैमूर खान भट्टी, ऑनरेबल सेक्रेटरी हमारे
फवाद हाशिम रब्बानी साहिब, ऑनरेबल डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर रिस्पेक्टेड अदनान अर्शद औलख, जावेद रशीद चौहान डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन हैं, हफीज़ भट्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं, चांदपरीन डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं। पहली दफ़ा हमने ये हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट डिपार्टमेंट हमने जो पंजाब हॉकी एसोसिएशन है उसको हेड कर रहे हैं कर्नल आसिफ रिटायर्ड जो सेक्रेटरी जनरल हैं पंजाब हॉकी एसोसिएशन के। हमने पहली दफ़ा ये पूरा टूर्नामेंट लिबरल तौर पे उनको दे दिया कि ये आपकी सारी एक्सपर्टीज़ जितनी टेक्निकल ऑफिशियल्स हैं आप ही देंगे। और जो सेकंड ऑप्शन हमने उन्हें दी, जो हमने कहा जी तमाम डिवीज़न में 9 डिवीज़न हैं अली अब्बास, उसमें 36 लड़के हमने एसोसिएशन से मांगे। उन्होंने जो मंजूर जूनियर ग्रेट ओलंपियन जो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, उनकी वसासत से उन्होंने 36 लड़के हमें दिए। हमने 4-4 लड़के डिवाइड किए 9 डिवीज़न में ताकि तमाम टीमें बैलेंस हो जाएं। तो ये आज अली अब्बास पहला कदम है। आज इफ्तिताही रोज़, आज रोज़ 4 मैचेस होंगे। मैं समझता हूँ कि ये जो 23 एज के सारे ये लड़के हैं तो इसमें सारे जंगल हैं। हमें जो हमारी हॉकी में जो डेफिशिएंसीज हैं, जो हम बैकअप नहीं है हमारे पास, अगर मतलब शहबाज सीनियर रिटायर होता है तो पीछे बैकअप ही कोई नहीं है। आप समझें कि शहबाज सीनियर अगर रिटायर होता है तो उसकी बैकअप पे उसका रिप्लेसमेंट होना चाहिए। बेशक शहबाज सीनियर जैसा या आसिफ बाजवा जैसा या ख्वाजा जुनैद जैसा प्लेयर तो नहीं मिलेगा। इट टेक्स टाइम हर बच्चे को स्टैब्लिश करने में, परफेक्शन करने में। अब लाहौर आप देख रहे हैं, इसमें हनान शाहिद है, मतलब बड़े अच्छे लड़के मुझे नज़र आ रहे हैं। उसमें बड़ा मैं समझता हूँ बहुत अच्छा साइन है फॉर द फ्यूचर। हमें सिर्फ ज़रूरत है एसोसिएशन की लॉयल्टी उनमें, और स्पेशली हम जो फोकस कर रहे हैं उसमें भट्टी साहब हैं, मैं हूँ, चांद आपी हैं। हम ये चाह रहे हैं कि हमारी जो जजमेंट है वो बड़ी न्यूट्रल होनी चाहिए। बिल्कुल सही फरमाया आपने। वो इकबाल का शेर है, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। तो मैं समझता हूं कि पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने इस मिट्टी को जो पहले ही बहुत ज़रखेज़ है, इसको ज़रा सा नम किया। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें से ज़रूर आपको रशीद जूनियर भी मिलेंगे, मंजूरुल हसन भी मिलेंगे, मंजूर जूनियर भी मिलेंगे, ख्वाजा जुनैद भी मिलेंगे, और आपको ऐसे पाकिस्तान के वो स्टालवर्ड्स मिलेंगे जो पाकिस्तान के लिए लॉरेंस लेके आए। बिल्कुल अली, उसमें मैं समझता हूँ आपकी इजाज़त से हमें मेरी सबमिशन है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को। उनमें जो सेक्रेटरी जनरल है आसिफ बाजवा, उसमें ग्रेट मंजूर जूनियर, मेरी उनसे सबमिशन है कि ये उनका प्लेटफॉर्म है। हमें ज़रूरत है उनका साथ देने के लिए। हम हर वक्त उनके डिस्पोजल पे हैं और हमारा डिपार्टमेंट ऑलवेज उनको बड़ा ओब्लाइज करता है। हमारी ड्यूटी ही है, वी हैव टू प्रोड्यूस नर्सरी फॉर स्पोर्ट्स इन वेरियस गेम्स। उसमें मेरी उन लोगों से सबमिशन होगी, जैसे कर्नल आसिफ आते हैं, जैसे राय उस्मान आए हैं, सारे डीओस यहाँ पे हैं, टीमें देखें ना, तकरीबन 20-18 लड़के आप देखें, 9 टीमें यहाँ पे शिरकत कर रही हैं। आसिफ बाजवा शुड कम टू द ग्राउंड और ख़ुद आके वॉच करें, इसमें अपने सिलेक्टर्स को लाएं। हम बड़ा ऑनरेबल तरीके से उन्हें हाइटी देंगे और उन्हें देखना चाहिए कि इनमें से चूजन करें फॉर द फ्यूचर। सर शाहिद निज़ामी साहब, आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट और बड़ा वैलिड पॉइंट आपने डिस्क्राइब किया है, लेकिन मैं इसके साथ साथ आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि क्या पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की जानब से भी अगर इन स्टालवर्ड्स को या नेशनल सिलेक्शन कमेटी को एक लेटर लिखा जाए कि आप आएँ और हमारी इस पंजाब यूथ में आके आप अपना जो है अपना जो टेस्ट एंड मेजरमेंट का और एवेल्यूएशन का जो सिस्टम है, आप उसको यहाँ पे भी आके आप अपना लॉन्च करें और इसमें से देखें कि अगर आपको नेशनल लेवल पे अगर आपको कोई प्लेयर चाहिए तो वो क्या इनमें वो हीरा है जिसको आप तराश सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि कभी भी वो इनकार नहीं करेंगे। बड़ी खूबसूरत आपने बात की। ऑफिशियल रिक्वेस्ट भी हम कर देंगे इंशाल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह, डीजी साहब की इजाज़त लेके। बल्कि डीजी साहब तो बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत इसमें उनकी जो कंसंट्रेशन है टू स्पोर्ट्स बूस्टिंग के लिए वो दिन रात काम करते हैं। हमारे मिनिस्टर साहब, हमारे सेक्रेटरी साहब और सारे जावेद रशीद चौहान और दूसरे अफसरान, तो बिल्कुल हम उनकी कंसेंट लेके इंशाल्लाह हम उन्हें एक रिक्वेस्ट भी भेजेंगे ताकि दे शुड कम टू द ग्राउंड और उन्हें वॉच करें ताकि उनके फ्यूचर के लिए जो बैकअप है उन्हें मिलना चाहिए। और ये खुशी की बात देखें, हमारे जो हॉकी एसोसिएशन है हमें जो अंपायर दिए उसमें यासिर खुर्शीद मुझे नज़र आ रहा है और 2-3 अंपायर मुझे नज़र आ रहे हैं जो अपकमिंग अंपायर है। अच्छी बात है। जैसे आप देख रहे हैं राशिद भट्ट, मतलब वन ऑफ द मतलब बड़ी बेस्ट लॉट रही।
ही गॉट रिटायर्ड, लेकिन राशिद भट्ट की खिदमात हैं एज FIH के अंपायर्स मैनेजर रहे, एशियन हॉकी फेडरेशन में पाकिस्तान का सबसे लाली परचम की नुमाइंदगी करने वाले उन अंपायर्स में से हैं जो पाकिस्तान के सिर्फ चंद अंपायर हैं और उनमें पाकिस्तान की इन्होंने नुमाइंदगी की। और बहुत बड़ी बात है कि ऐसी हस्तियां जो हैं वो अभी भी हमारे लिए मशअल राह हैं और अंपायर्स को, नए अंपायर्स को उनका कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए काम कर रहे हैं। बड़ी खूबसूरत अली देखें, अब मुल्तान और लाहौर को अगर ऑन पेपर आप असेस करें तो मैं समझता हूँ लाहौर शुड हैव स्ट्रॉन्ग टीम एज कम्पेयर टू मुल्तान, लेकिन मैं समझता हूँ देखें अभी मेरा ख्याल दूसरा सेशन शुरू हो गया है, दूसरा क्वार्टर, तो अभी मेरा ख्याल लाहौर 1 गोल से जीत रहा है। हाँ जी, लाहौर का स्कोर जो है वो 1 गोल है, जबकि मुल्तान को 1 गोल का खसारा है और ये मैच का दूसरा क्वार्टर जारी है। पहली कायद-ए-आज़म इंटर डिवीजनल हॉकी लीग 2021 जो कि स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के इश्तराक से ये इवेंट कराया जा रहा है, स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ज़ेर इंतज़ाम और ज़ेर एहतमाम। इंशाल्लाह अली आपको पता होगा कि इससे पहले हमने अपना हॉकी में वुमेन हॉकी करवाई, उसमें बहुत खूबसूरत, बल्कि डीजी साहब ने हमें बिल्कुल फ्री हैंड दिया कि डीजी साहब की सही एक ही उनका हुक्म था कि मुझे कहा कि निज़ामी और स्पेशली डायरेक्टर स्पोर्ट्स और डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स को कि जी अच्छी खिलाड़ी होनी चाहिए। जितना हम देखें इसकी जो फाइनेंशियल बूस्टिंग देखें, जो विनर है शुड गेट 3 लाख, तकरीबन जो विनर होगा उसको 3 लाख रुपया, जो रनर्स अप आएंगे उसे 2 लाख और जो तीसरी पोजीशन लेगी उसको 1 लाख रुपया कैश अवार्ड दिया जाएगा। इसके अलावा आज जो देख रहे हैं ओपनिंग सेरेमनी जो हो रही है उसमें ह्यूज आप इंटरनेशनल लेवल पे आज देखेंगे शाम को। अच्छा, शाम को एक और खुशी की बात है अली, जो हम पाकिस्तान ग्रीन और पाकिस्तान वाइट का एक एग्जीबिशन मैच, उसमें सिकलैन एक ओलंपियन है, बड़ी खूबसूरत हॉकी केली सिकलैन ने, लाहौर से ताल्लुक, हाँ लाहौर से है, वो कैप्टन है, कह सकते हैं कि हमारे लाहौर का है। लाहौर देखें, फिर रेहान भट्ट वो भी बड़ा ओलंपियन है, पाकिस्तान का कप्तान रहा है, वो भी आज एक टीम का रेहान भट्ट कप्तान है, एक टीम का सिकलैन टीम है। मतलब मैं समझता हूँ कि ये एग्जीबिशन मैच भी बच्चों को बड़ा अट्रैक्टिव होगा। ये बिल्कुल जी, और मार्च पास होगी शाम को इन लोगों की, अच्छा सारा मार्च पास होगी इंशाल्लाह। और जो players.pk के नाजरीन हैं इनको बताते चलेंगे आज शाम का जो प्रोग्राम है उसमें बाकायदा एक इफ्तिताही तकरीब रखी गई है, रंगारंग तकरीब है जिसमें कल्चरल शो पेश किया जाएगा, एक बहुत खूबसूरत स्टेज लगाया गया है, एक ओलंपिक स्टाइल की एक मशल जो है वो आज रोशन होगी, उसके पीछे फिर आतिशबाजी का सिलसिला है कि वहाँ पे जो एक इवेंट की रंगीनियाँ होती हैं वो तमाम की तमाम आज स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने इस इवेंट में समो दी हैं। अली उसमें आपकी इजाज़त से जो हमारी आज ओपनिंग सेरेमनी है उसमें कल्चरल शो भी होगा, उसमें जो 9 कैप्टन हैं हमारे डिवीज़न के ये हाईलाइट करेंगे, जो मशल हम इन्हें देंगे। देखें इन बच्चों को कितना बूस्टिंग मिलेगा, कितना कॉन्फिडेंस आएगा, कितने लेवल के प्लेयर यहाँ पे हैं, तो ये लीड कर रहे हैं हमें। जो 9 कैप्टन हमारे हुए हैं ये आज लीड करेंगे, मशल उसमें जलाएंगे और वॉक करेंगे उसमें। उसके बाद आज के जो मेहमान खुसूसी हैं, जो हमारे राय तैमूर खान भट्टी मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर, वो ज़ाती तौर पर सेक्रेटरी साहब होंगे, डीजी साहब होंगे, सारे अफसरान और सारे कोचेस, तमाम DSOs, TSOs और डिवीजन स्पोर्ट्स अफसर भी इसमें शामिल होंगे और सारे मार्च पास करेंगे इंशाल्लाह। और मैं YouTube में आपको बहुत मुबारक देता हूँ कि आप हमारी सबमिशन पे आप आए हैं और खूबसूरत आप कवरेज दे रहे हैं तमाम प्लेयर्स के लिए और हमारे डिपार्टमेंट के लिए। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमेशा मोहब्बत फरमाई है और हमारे उस्ताज़ा में आपका शुमार होता है और आपने हमेशा हमें उस एज में चलना सिखाया जब कोई सही तरह चल भी नहीं पाता, तो किसी को अच्छी राह दिखा देना, ये आप ही का जलाया हुआ दिया है जो आज रोशनी, तो दिए से दिया जलाने वाला सिलसिला है। आज ये दिया जलाया है तो हम भी कल को कोई दिया जला देंगे, तो ये इल्म का सिलसिला है, ये तो बढ़ता ही चला जाता है। अलीबाज आप खुश रहें, आप जैसे ज़ियाउद्दीन बरकी है, आप हैं, ये सारे जीनियस लोग बच्चे, हमें बहुत ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है मैनर्स की, हमें ज़रूरत है, आपका विजन बड़ा क्लियर होना चाहिए, फिर ऊपर जाता है बंदा। आपका करैक्टर बड़ा स्ट्रॉन्ग है और करैक्टर बेस है, जिसकी बेस करैक्टर में है वो हमेशा तरक्की करता है। आपका नीयत ठीक है, आपकी एजुकेशन है, आप तो जीनियस लोग हो, मतलब जो PhD लेवल के हमारे बच्चे हैं तो दे शुड कम अप, उन्हें ऊपर आना चाहिए। आप लोगों के साथ हमें बड़ी ज़रूरत है, आप हमें स्टेबल कर रहे हैं। आपकी तवज्जो से मैं तमाम साथी दोस्तों का, तमाम चैनल्स का भी शुक्रगुजार हूँ कि हमारी इस्तेदाद पर जो भी दोस्त आएंगे तमाम दोस्तों को मैं वेलकम करूँगा इंशाल्लाह। आज का सेशन हमारा शाहिद नज़ामी साहब के साथ, जो कि साबिक
डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स पंजाब रहे और बड़े अरसे तक इन्होंने स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ज़रिए उन तमाम ओलंपियंस, नेशनल इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ियों की मदद की और उनको ट्रेन किया, उनके साथ अपने शब रोज़ बिताए, उनकी लाइसेंसिंग की और आज उनकी मेंटोरिंग करके आज उनको एक ऐसे मुकाम पे खड़ा किया कि जहाँ पे वो फ़ख्र से अपने माँ बाप का और अपने मुल्क का नाम जो है वो लेते हैं। तो सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने खसूसी टाइम दिया है। शाहिद निज़ामी साहब, आपने इंतहाई मोहब्बत फरमाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम इवेंट के दौरान आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप ज़रूर हर मैच में 10 से 15 मिनट जो हैं वो आप हमें अपनी कीमती राय ज़रूर दिया करें ताकि हमें आपकी उन दानिशमंदी की बातों से हमारी भी राह जो है ना वो रोशन रहे। अली बिल्कुल जी, मैं आपकी डिस्पोजल पे हूँ। इसमें नेक्स्ट मैच से कल से इंशाल्लाह ये कोशिश करेंगे कि 10-15 मिनट बल्कि कमेंट्री भी साथ दोनों भाई हम किया करेंगे ताकि इन बच्चों का थोड़ा सा पता भी लगेगा। कॉन्सेंट्रेट करता है ना बंदा जब आप कमेंट्री करते हैं तो बच्चों का लेवल का भी पता चलेगा किस कैपेसिटी में कोई बच्चा कर रहा है। बिल्कुल सर। और सर मैं एक सवाल आखिरी आपसे पूछना चाहूँगा कि पूल ऑफ प्लेयर्स में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से भी आपने माशाल्लाह बच्चे लिए, 36 बच्चे वो हैं और प्लस आपके डिवीज़नों से 9 डिवीज़नों से बच्चे हैं। तो ये इन सारे बच्चों का मैंने कल भी एक हमारे असिस्टेंट टूर्नामेंट डायरेक्टर हैं राय उस्मान अकबर खल साहब, एसोसिएट सेक्रेटरी हैं हमारे पंजाब हॉकी एसोसिएशन के और एशियन हॉकी फेडरेशन की प्रोग्राम डेवलपमेंट कमेटी जो है उसके भी मेंबर हैं। तो मैंने उनसे पूछा था कि इसकी लॉजिकल आउटकम क्या है, ये अगर काम कर लेंगे तो उसके बाद क्या है, जब तक आप इसको नेशनल सिलेक्शन कमेटी के सामने इस टैलेंट को एग्जिबिट नहीं करेंगे। तो उस सिलसिले में उन्होंने भी कहा था कि हम लेटर लिखेंगे उनको। तो इस बात के हवाले से मैं भी आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी महकमाना तौर पर नेशनल सिलेक्शन कमेटी को ज़रूर इंगेज करें इस मामले में ताकि ये जो बच्चे खेल रहे हैं हो सकता है इनमें कोई आपका मंसूर जूनियर नज़र आए, इसमें हो सकता है कोई रशीद जूनियर नज़र आए, या हो सकता है इसमें कोई हमीदी आपको नज़र आए, या इसमें कोई मुनीर डार, तनवीर डार नज़र आए। बिल्कुल जी, हमारी दुआ है। इसमें आपकी बड़ी खूबसूरत बात है कि कर्नल आसिफ नाज जो सेक्रेटरी जनरल हैं पंजाब हॉकी एसोसिएशन के, ये तो हब हैं और इनका जो कोऑर्डिनेशन है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ बहुत अच्छा है। बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड है, दोनों का दोस्तों का रिलेशन दोस्तों की तरह है। तो मैं कर्नल साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, अपने डीजी साहब की इजाज़त लेके हम भी उन्हें रिक्वेस्ट भेजेंगे, लेटर लिखेंगे कि आसिफ बाजवा शुड कम, और उनके ऑनरेबल जो मंजूर जूनियर हैं ख्वाजा जुनैद हैं उन्हें आना चाहिए। बड़ी ऑनर होगी बच्चों के लिए और हमारे लिए भी, ताकि आएँ। तो वो उसमें इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हॉकी की जो तरवीश के लिए जो भी हम कर सकेंगे इंशाल्लाह करेंगे। आप देखें इस इवेंट में ये भी अली मैं आपको बताता चलूँ कि हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट डिपार्टमेंट ये पहली दफ़ा इतने दिनों पे मुहित ये टूर्नामेंट है। 25 का शुरू हुआ, ये 7 को फाइनल होगा। बिल्कुल, और 40 मैचेस हैं इसमें। लीग की बुनियाद पे ये इवेंट कराया जा रहा है। इतना बड़ा इवेंट, स्पोर्ट्स बोर्ड और सारे पंजाब की यूथ इसमें एंगेज हो रही है। एक फेस्टिविटी है, एक इंतजामात हैं, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का अमला, आपके तमाम डिवीजनों का अमला, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का अमला, पंजाब हॉकी एसोसिएशन का अमला, इवन आपके जो भी नेशनल गेम के साथ जुड़ा हुआ एक एक फर्द आज एंगेज नजर आता है। बिल्कुल बिल्कुल जी, देखें असाइनमेंट है, बजाय तो इंटर डिवीजन लगती है लेकिन इतने मैचेस आप देखें, अकोमोडेशन, उनका लॉजिंग, बोर्डिंग, हर चीज़ हम अरेंज कर रहे हैं। तो होपफुली आपने देखा, आपकी अकोमोडेशन खुद देखिएगा, विजिट कीजिएगा, बड़ी खूबसूरत और बहुत खूबसूरत हमारी अकोमोडेशन है। अल्हम्दुलिल्लाह। गेंद रुकी, एक तेज ड्रैग फ्लिक करने की कोशिश की लेकिन दिफाई खिलाड़ी ने उसको बड़े अच्छे तरीके से रोक लिया और अंपायर विनीशन हयात ने दोबारा पेनल्टी कॉर्नर अवार्ड किया है लाहौर डिवीजन को। लाहौर डिवीजन इस वक्त एक गोल के बर्तरी हासिल किए हुए है, जबकि मुल्तान डिवीजन अभी तक कोई गोल नहीं कर सकी। मैच का दूसरा क्वार्टर जारी है और अभी तक दोनों टीमें एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रही हैं। लाहौर को नफसियाती बर्तरी एक गोल की हासिल है और लाहौर इस बर्तरी को मुस्तहकम करने के चक्कर में अभी खड़ा है पेनल्टी कॉर्नर लेने के लिए। लीजिए, ड्रैग फ्लिक के जरिए कोशिश करेंगे, ट्रांजिशन करने की कोशिश की और लेकिन गोलकीपर ने बड़े अच्छे टाइम से उसे टैकल किया और गेंद गोल लाइन क्रॉस कर दी। इसमें कोई डाउट नहीं कि लाहौर बड़ी स्ट्रॉन्ग साइड है, लेकिन मैं समझता हूँ कि
कि एज वेल जो मुल्तान से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा मुल्तान खेल रहा है। जी, मुल्तान ने बहुत अच्छा किया, खास तौर पे मुल्तान की दिफाई लाइन बहुत अच्छी खेल रही है, क्योंकि लाहौर ज़्यादातर मुल्तान के हाफ में खेल रहा है और उसके बावजूद मुल्तान उसके हर हमले को नाकाम बना रहे हैं। शॉर्ट करने मिला, देखें क्या स्ट्रेटेजी आपने देखा, पहला जो शॉर्ट करने मिला इसमें जो स्ट्राइकर है अली जी, मतलब वो वहीं स्टैटिक खड़ा रहा। ये कोच जो है मुजाहिद अफजल या राना जहीर उधर हैं, तो इन्हें थोड़ा सा देखना चाहिए कि ये जो स्ट्राइकर है वो पहले पोल पे जाना चाहिए इसको, ताकि उसको रिबाउंड में वो इफेक्टिव हो सके। आप देखेंगे शॉर्ट कॉर्नर ये स्ट्रेटेजी देखें क्या लाहौर वाले अपनाते हैं। बिल्कुल, आप देखें जो स्ट्राइकर है अली, जो आपकी बेसिक्स लेकिन है। जी सिंगल पैटर्न के साथ लाहौर ड्रैग फ्लिक करने के लिए आगे बढ़ा है और बड़े अच्छे तरीके से डॉज करने की कोशिश की, लेकिन गोलकीपर ने बहुत ही अच्छा सेव किया। बहुत कमाल का सेव था ये गोलकीपर का मुल्तान के, और मुल्तान के गोलकीपर ने कमाल कर दिया। आज ये तीसरा हमला पे दर पे हमले किए लाहौर ने, लेकिन मुल्तान के गोलकीपर ने लाहौर को बेबस कर दिया। बड़ा खूबसूरत गोलकीपर है, मैं समझता हूँ जी ये अल्लाह से जिंदगी दे गोलकीपर को। बड़ा 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 अनएक्सपेक्टेड तीन। मेरे पास शीट नहीं, वरना मैं आपके साथ डिस्कस करता है कि ये बच्चा कौन है या क्या नहीं, क्योंकि गोलकीपर हेलमेट में होता है तो नॉर्मली हम उसको पहचान नहीं पाते, तो शायद हम बता नहीं सकेंगे कि ये गोलकीपर कौन है, लेकिन थोड़ी देर तक शीट कंसल्ट करके शायद मैं आपको बता सकूं ये करना। लेकिन बहुत अच्छा बच्चा है और टैलेंटेड बच्चा है। लीजिए उसने उतारा, जरा पहचानिए बच्चा कौन है, लाहौर मुल्तान से जो खेल रहा है येलो पैड से। लीजिए हाफ टाइम हो चुका है और 10 मिनट का ये वक्फा है। 10 मिनट के वक्फे के बाद दोबारा ये मैच शुरू होगा। 10 हाफ टाइम तक लाहौर को 1 गोल की बढ़तरी हासिल है और मुल्तान जो है 1 गोल की खसारे में है। पहली कायद-ए-आज़म इंटर डिवीजनल हॉकी लीग 2021 जो कि स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ज़ेरे एहतमाम खिलाई जा रही है नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में। बराह रास्त आप उसको देख रहे हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और पंजाब हॉकी एसोसिएशन की कोहना मश्क, टेक्निकल ऑफिशियल्स और अंपायर्स की टीम जो है वो स्पेशली पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने डिप्यूट की है इस इवेंट पे, ताकि इस इवेंट को FIH के रूल्स के मुताबिक, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के रूल्स के मुताबिक इसको कंडक्ट कराया जा सके और यूथ पंजाब की जो है वो तमाम इसमें एंगेज कर ली है। और ये मैं बेहतरीन विजन समझता हूँ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स पंजाब का, कि उन्होंने यूथ हॉकी डेवलपमेंट विजन को जो है इतनी जला बख्शी है। अली हमारी बड़ी गुड लक है, अफसरान सारे अच्छे होते हैं, लेकिन स्पेशली मैंने देखा सारी लाइफ में जो DMG ऑफिसर्स होते हैं, हमारे जो ऑनरेबल डायरेक्टर जनरल हैं अदनान अरशद औलख, ये 31st ये कॉमन से हैं, DMG ऑफिसर हैं, और जो ऑनरेबल सेक्रेटरी हैं फवाद हाशिम रबानी साहब, वो 25th कॉमन से हैं, दोनों DMG ऑफिसर हैं। तो उसमें इसके अलावा जावेद रशीद चौहान PMS ऑफिसर हैं। मतलब इन अफसरान का अपना एक लेवल होता है, इनका विजन बड़ा डोमिनेटेड होता है, इसमें बड़ा विजन क्लियर होता है, बहुत कॉम्पिटेंट। हमारे स्पोर्ट्स के हवाले से अगर हफीज़ भट्टी की बात करें तो इज़ वर्किंग एज डायरेक्टर स्पोर्ट्स, वो मतलब ही बिलोंग्स टू स्विमिंग, और 25 दफ़ा वो उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया अब्रॉड रिगार्डिंग स्विमिंग। बड़ा नाम है, बड़ा नाम है स्विमिंग की दुनिया में। और आप देखें चांद परवीन की अगर आप बात करें तो वो पाकिस्तान की 10 साल पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। डायरेक्टर स्पोर्ट्स के ओहदे पे आजकल फायज हैं पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब में, और बड़ा अच्छा एक मैं समझता हूँ कि फ़ायदा है विमेन हॉकी के लिए भी, क्योंकि विमेन हॉकी में पंजाब चांद परवीन जैसी खवातीन जो है वो अगर वहाँ पे मौजूद हों तो विमेन हॉकी जो है वो पाकिस्तान हॉकी का एक ऐसा एरिया है जो अभी तक मैं समझता हूं कि शायद ग्रे एरिया है, जिस पे अभी प्रॉपरली काम नहीं किया गया। क्या स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब इसके ऊपर कोई काम करना चाहता है या इसके लिए कोई प्लान आउट किया है? बड़ी जल्दी, जिस तरह मैं आपको बता सकूं कि DG साहब ने हमने ग्रीन सिग्नल दे दिया हुआ कि वुमेन में इसी टाइप की हम इंटर डिवीजन कराएंगे और लीग भी हो सकती है। उसमें जावेद रशीद चौहान साहब से मीटिंग हो चुकी है। तंजीला आमिर जो जनरल मैनेजर हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन वूमेन विंग की, उनसे मीटिंग हुई। चांद परवीन वाज देयर दैट टाइम, तो दे हैव टू, उन्होंने डिसाइड किया। तो इंशाल्लाह हम होपफुली इस इवेंट के बाद कोशिश करेंगे कि हम इसी लेवल पे इंटर डिवीजन या हम 6 टीमें बनाएंगे, खुद चूज़ करेंगे, और ताकि 6 बैलेंस टीमें उनकी लीग करवाएंगे हम इंशाल्लाह।
ये बहुत अच्छी बात है जी, क्योंकि पाकिस्तान हॉकी की अगर बात करें तो पाकिस्तान हॉकी में विमेन हॉकी का एक अपना एक किरदार रहा है, लेकिन अगर हम ये बात करें कि उनकी डेवलपमेंट के हवाले से या उनके खेलों के हवाले से, तो बहुत कम इवेंट जो हैं वो रिकॉर्ड में नज़र आते हैं। तो अगर इस तरह के इवेंट विमेन हॉकी के भी स्टार्ट होंगे तो मेरा ख्याल है कि मैन के साथ साथ ख़वातीन को भी उसी तरह एम्पावरमेंट मिलेगी जिस तरह हमारी यूथ जो है इस इवेंट में एंगेज है। बिल्कुल जी, जो आप एक्सप्लोजर, आप जब कॉम्पिटिटर्स हो जाती हैं, जब कंपटीशन होता है तो आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। बच्चों को ज़रूरत है कि हम मैचेस करवाएं, उनके इवेंट करवाएं, ताकि बच्चों का कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश है, तो आप दोस्तों की हमारा साथ रहेगा तो इंशाल्लाह कोई वजह नहीं, हम उसी देखें। मंजूर जूनियर रोज़ तो पैदा नहीं होते, शनाज शेख जैसे प्लेयर रोज़, शहबाज सीनियर नहीं पैदा होता। बड़े बड़े आला क्लास ओलंपियंस हुए हैं, बड़े बड़े प्लेयर हुए हैं। अफजल मन्ना मरून थे, फौत हो गए हमारे उस्ताद मोहतरम। तो लेकिन इट टेक्स टाइम, अगर हम डेडिकेशन के साथ, नीयत के साथ अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के मेहनत करें तो इंशाल्लाह कोई वजह नहीं है। बच्चों को फोकस करें, बच्चों को जो फीड है, खुराक, उसे थोड़ा सा उसमें मैं समझता हूँ बड़ी सिंपल ज़बान में मैं कह रहा हूँ कि देसी चीज़ों की तरफ हमें आना चाहिए। हम जो प्रिटेंडेड है, बनावटी जो सिलसिले हैं उन्हें छोड़ना चाहिए। हम देखें खुराक बड़ी ज़रूरी है, खुराक के बगैर तो आप देखें ना, न्यूट्रिशंस नहीं है तो फिर आप क्लिक नहीं कर सकते। आप देख रहे हैं बड़े अच्छे प्लेयर हैं, इनमें अगर इनको खुराक मिल जाए, इनको फैसिलिटेट किया जाए, फाइनेंशियल बूस्टिंग हो, जो सफ़ेद पोशी है वो दूर हो, बच्चों के पास पैसा आना चाहिए ताकि बच्चे अच्छा टाइम गुजारें। बिल्कुल आपने बात की स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की, तो चूँकि बीइंग स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एनालिस्ट मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स में अगर आपको हाई परफॉर्मेंस अचीवमेंट्स चाहिए तो आप जो स्पोर्ट्स साइंसेज है उसका सहारा लिए बगैर आप कभी भी अचीवमेंट नहीं कर सकते। तो उसमें आपको स्पोर्ट्स मेडिसिन है, आपकी बायोमैकेनिक्स है, आपके फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल जितना भी स्ट्रक्चर है आपको उसको प्रॉपर स्टडी करना पड़ता है। फिर उसके अलावा आपका जो साइंटिफिक ट्रेनिंग एंड कोचिंग है उसके मेथड्स हैं बाकायदा। तो ये मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब क्या ऐसी कोई प्लान रखता है कि ऐसे कोर्सेज से अपने कोचेज़ को अपडेट किया जाए, उनके लिए कोई ऐसे रिफ्रेशर प्रोग्राम करवाया जाए ताकि वो बच्चे जो हैं आपके स्पोर्ट्स बोर्ड के वो ज़रा अपनी कैपेसिटी को बिल्ड कर सकें। बड़ी जल्दी हम अपना अली आपके तवज्जो से इंशाल्लाह आप जैसे कॉम्पिटेंट दोस्तों की हम सर्विसेज लेंगे। जैसे आप न्यूट्रिशन में बड़ा स्पेशलाइज हैं, आप नो डाउट स्पोर्ट्स साइंसेज में PhD दोस्त हैं हमारे आपकी तरह, तो उनसे इंशाल्लाह इनके जो वुमेन विंग में बाकायदा कोचिंग कोर्स, इनके एम्बायर्स का जो टेक्निकल इनमें डेफिशिएंसीज हैं वो दूर करने के लिए ख़ास तौर पर न्यूट्रिशंस पे हम बिल्कुल कोशिश करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने DG से, ऑनरेबल इत्तलान अरशद औलख साहब के, वो हमेशा हमारे साथ रहे, हमेशा फ्री हैंड देते हैं। तो इंशाल्लाह होपफुली बड़ी जल्दी इसके सबसे न्यूट्रिशंस पे आपसे हम रिक्वेस्ट भी करेंगे। आप हैं, आप जैसे और कई दोस्त हैं जो PhD लेवल के दोस्त हैं, दे शुड कम। हम बाकायदा ऑफिशियली आपको रिक्वेस्ट करेंगे और आपको पैट्रनाइज करेंगे इंशाल्लाह। इसमें बच्चों को पता चलने चाहिए, स्पेशली कोचेज़ जो हैं हमारे जो अंपायर्स हैं उनको पता चलेगा डेफिशिएंसी, इंजरीज क्या हैं। इसमें हम काफ़ी डेफिशिएंट हैं, इसमें नो डाउट। हमारे उस्ताद खेलते रहे तो हम खेलते रहे, लेकिन इसमें प्रॉपर हमें कोर्सेज करने चाहिए और सीखना चाहिए। सर बिल्कुल, आपको याद होगा जब आपने हमारी तरबियत का आगाज़ किया था तो उस वक्त गोलकीपर के पैड जो थे वो तकरीबन 25 से 30 किलो वजनी हुआ करते थे। तो अब उनका वज़न जो है वो कम होके कुछ 6 किलो 5 किलो रह गया है, बल्कि 3 किलो रह गया है। तो ये स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग का ही कमाल है कि अगर कोई हॉकी स्टिक उसने पहले लकड़ी की बनाता था तो आज वो कार्बन रेनफोर्स में तैयार होती है। पहले वो अगर कोई बूट जो थे वो प्रॉपर सोल वाले नहीं होते थे तो आज यहाँ पे एक स्पेशल स्टडेड ग्रिपर्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। हॉकी इज़ अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव गेम एंड इट्स द मोस्ट टैक्टिकल एंड एक्सपेंसिव गेम इन द वर्ल्ड। तो इस गेम के लिए ज़रा थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको जो है वो एफर्ट्स इनपुट करनी पड़ेंगी। आप ये देखते हैं कि हमारे यहाँ पे लोगों का जो सोशल मेयार है, मेयार ज़िंदगी, वो बड़ा जो है वो एवरेज है। तो ऐसे हालात में जहाँ एक बाप को ज़रूरत है कि वो अपने बच्चे की फ़ीस भरे या वो हॉकी खिलाए, यहाँ पे 8,000 की हॉकी है, 8, 10, 12 हज़ार का ग्रिपर है, कुछ 200 की किट है, 500, 1000 की किट है,
उसके बाद फिर बॉल के जो 3000 का बॉल है, तो ये सारी चीज़ें कुल मिला के फिर बच्चे की अपनी खुराक, तो वो फिर ये एक स्पोर्ट्समैन तो बड़ी मुश्किल से फिर तैयार होगा, उसको नरिश करना पड़ेगा। जिस तरह सप्लीमेंट्स हैं, फूड सप्लीमेंट्स आपको लेने पड़ते हैं, और मैं समझता हूं कि लोग कॉड लिवर ऑयल्स वगैरह या इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, और ये करनी नहीं चाहिए। जिस तरह आपने कहा कि हमें देसी चीज़ों की तरफ आना चाहिए, लेकिन अब वो देसी चीज़ें नहीं मिलती, तो उसको फिर अब आप सिंथेटिक वे में तो यूज़ कर सकते हैं। तो सर, आप इस बारे में क्या समझते हैं कि बच्चों को ये जो मेयार ज़िंदगी है उसके मुताबिक स्पोर्ट्स का क्या? अली, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि अथॉरिटीज़ के पास बड़े फंड्स होते हैं। अल्लाह के फजल से हमें, हमारे जो डिपार्टमेंट है स्पेशल स्पोर्ट्स जी, हमें इन बच्चों को इस तरह लुक आफ्टर करना चाहिए जैसे वालिदैन अपने बच्चों को करता है। बिल्कुल। फिर इन बच्चों की देखें, सफ़ेद पोशी मैंने पहले आपसे अर्ज़ की, गुर्बत है, ये दूर होनी बहुत ज़रूरी है। देखें, बड़ा एक्सपेंसिव लिटिल बिट, बिल्कुल एक आम बच्चा, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफिसर भी है या कोई कारोबारी बंदा, असल में जो स्पोर्ट्स है स्पेशली हॉकी गरीब आदमी खेलता है। जो वेल ऑफ है, जो स्टेबल है, वो हॉकी नहीं खेलते, वो गोल्फ खेलते हैं। तो इसमें हमें बिल्कुल कंसंट्रेट करना चाहिए। मेरी सबमिशन होगी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। देखें, हमारी गुड लक है कि इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री हैं, मतलब ग्रेट क्रिकेटर, इन्हें बहुत हमें लिबरल करना चाहिए। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो उस्मान बुज़दार साहब हैं, तो सरदार साहब को भी हमें बहुत मेहनत करनी चाहिए। हमें फंडिंग रेज करनी चाहिए इन दोस्तों के लिए, हमें स्पॉन्सरशिप ढूंढनी चाहिए इन लोगों के लिए, ताकि इन बच्चों की जो गुर्बत ख़त्म हो। हम अफोर्ड करें इनके ग्रिपर, हम अफोर्ड करें इनके किट्स, इनकी हॉकी, इनकी खुराक इवन। देखें, हम जो स्कॉलरशिप है वो भी इन्हें हमें फिक्स करना चाहिए, ताकि इनका जो मंथली एक्सपेंसेस है वो तो ये फुलफिल करें ना, अपनी वालिदैन की डिस्पोजल पे ना हो, ये खुद फीड करें, अपनी खुराक खुद लें और इसमें मुताजी ना हो इनकी। तो ये बहुत ज़रूरी है। अल्लाह हमारे मुल्क के हालात अच्छा करे। हमारे जो अकेडमी है स्पेशली, उसमें स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, अगर आप बिल्कुल मिल जाती है जी। आज ये अगर आप किटों के ऊपर कुछ नंबर लिखे हुए या कुछ में मिलेंगे तो आपको ये स्पोर्ट्स ब्रांडिंग का हिस्सा है। वहाँ पे तो बाहर के मुल्कों में अगर आप चले जाएं तो आपको एक एक स्टिकर के काफ़ी लाखों डॉलर मिलते हैं प्लेयर को। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम लाखों डॉलर से ना भी शुरू करें, हम चंद हज़ार रुपए से ही शुरू करें, तो हमारी कई कंपनियां पाकिस्तान में लोग पैसा देने वाले हैं। अभी आपने पिछले दिनों में देखा है कि स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब और हाईटेक ग्रेन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के ताउन से एक बहुत ज़बरदस्त टूर्नामेंट करवाया गया, और जिसमें अंडर 17 बच्चे, पंजाब की 4 टॉप अकेडमीज़ के बच्चे जो थे, उन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया था, हिस्सा लिया था। और इस कंपटीशन में जो बेहतरीन एक मिसाल सामने आई थी हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ से, कि वो लोग खुद इंटरेस्टेड थे कि आप हमें बताएं कि कोई हुक्म हमारे लायक है। तो इस तरह मैंने देखा कि इतने लोग, जहाँ पे टीमें हार के मुंह छुपा के जाती हैं, वहाँ पे टीमें जेबों में पैसे भर के घर लेके गई। तो बहुत बड़ी बात है। बड़ी मैं समझता हूँ कि डार अकेडमी को क्रेडिट जाता है, तो फिर डार को स्पेशली लेकिन स्पॉन्सरशिप मिली। और मुझे बहुत खुशी हुई जब तैयब इकराम जो एशियन हॉकी एसोसिएशन के चेयरमैन है, एशियन हॉकी फेडरेशन CEO, और वो आपके मेरे कोलीग्स में मेरे कोलीग हैं, मेरे भाइयों की तरह हैं। हम इकट्ठे हमने नौकरी की, इकट्ठे हमने कोचिंग की। ही इज़ जीनियस कोच, नो डाउट। तैयब इकराम हमारा एसेट्स है पाकिस्तान का, मैं समझता हूँ जी। आई सलूट तैयब इकराम कि उन्होंने इतनी फाइनेंशियल बूस्टिंग की कि बच्चे इतने खुश थे। मैंने तो कीडार को कहा, आपको पता है कि मैं 20 साल से ज़्यादा कंपेयरिंग कर रहा हूँ, टीवी कमेंट्री करता था, तो मैंने उन्हें कहा तो कीडार मुझे आप अगर एक दफ़ा भी मुझे हुक्म करते ना तो मैं खुद आता, लेकिन आपने क्योंकि मुझे याद नहीं किया इसलिए मैंने थोड़ा सा हेजिटेट किया। तो ये बहुत ज़रूरी है, स्पॉन्सरशिप हमें ढूंढनी चाहिए, और इंशाल्लाह इस पर हम एक बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से, आप दोस्तों का साथ चाहिए हमें, तो होपफुली जो बच्चों की जो गुर्बत है वो ख़त्म करनी है हमने इंशाल्लाह। बच्चे ऊपर भी आएंगे, बच्चों को फूड भी मिलेगा, ये बहुत ज़रूरी है इंशाल्लाह। शाहिद निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन शेयर कर रहे हैं। इस नॉलेज सेशन का बहुत मज़ा आया। आज आपने बड़ी खूबसूरत बातें की शाहिद साहब, और आपके साथ आज आपके मुंह से वो बातें सुन के हमें आज भी वही शाहिद निज़ामी नज़र आता है जो पहले भी एनर्जेटिक था, आज भी उसी तरह विजनरी नज़र आता है जो पहले भी विजनरी था, आज भी उसी जोश और जज्बे के साथ बातें करता हुआ नज़र आता है। तो मुझे लगता है कि कहीं पे भी कभी भी मैंने आपको मायूस हालत में नहीं देखा। इसमें अली मैं समझता हूँ कि बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह
कोशिश की ज़िंदगी में। आप देखें कि आपकी अल्लाह के फजल से मतलब पाकिस्तान के को 13-14 कप्तान हो गए जो मेरे ट्रेनिज रहे हैं। तो देखें हम ये कभी सोचते भी नहीं थे। जैसे सकलैन है, सकलैन ने जब स्टार्ट में लिया था, यकीन करें उसे पता ही नहीं था कि हॉकी क्या होती है। आज देखें वन ऑफ द बेस्ट, ही वाज कैप्टन पाकिस्तान टीम, ही वाज ग्रेट। अख्तर रसूल के बाद मैं समझता हूँ सकलैन ऑफ द बेस्ट सेंटर ऑफ इन पाकिस्तान हिस्ट्री। तो ये अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह ने इज़्ज़त देनी होती है बंदे की। तो बाकी इंशाल्लाह एफ़र्ट अच्छी होनी चाहिए, एफ़र्ट अच्छी होनी चाहिए। अल्लाह ताला आपकी नीयत ठीक है तो अल्लाह ताला आपकी मदद भी करता है अपने हबीब के सदक़े। इस वक्त मुल्तान डिवीज़न और लाहौर डिवीज़न के माबैन मैच जारी है। लाहौर डिवीज़न को इस वक्त 1 गोल की बढ़तरी हासिल है और मुल्तान डिवीज़न कोई गोल नहीं कर सकी। इस मैच को अंपायर बीनिश हयात और वकास भट्ट इंटरनेशनल वो सुपरवाइज कर रहे हैं, जबकि इनके रिजर्व हैं मुबशर अली जो कि स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब से जिनका ताल्लुक है। जी अली जो वकास भट्ट का आपने जिक्र किया, इनके वालिद गिरामी जमील भट्ट वो भी इंटरनेशनल अंपायर रहे, मेरे कोलीग थे, मेरे दोस्त थे, हम इकट्ठे अंपायरिंग भी करते रहे। बीना शजात भी मेरी ट्रेनिंग रही हैं, मेरी शागिर्द रही हैं, मेरे पास हॉकी खेलती रही हैं। और आपको शायद पता होगा कि जब मेरे पास 40 लड़के खेलते थे तो एक बीनश खेलती थी। और अल्लाह से ज़िंदगी दे प्यारी बच्ची को। तो बड़ा फ़ख्र है हमारा कि ये FIH पैनल में अंपायर हैं और ये देखें बॉयज़ का ये मैनेज कर रहे हैं। आपने भी देखा ये स्पेशली मैं ये मुल्तान की तरफ से जो 3 नंबर फुल बैक खेल रहा है, ये यकीनन जो फेडरेशन ने हमें 4 लड़के दिए उनमें से होगा। लेकिन आपने अली देखा होगा ये हार्श हॉकी खेल रहा है। मतलब इसको मतलब देखें ये इट इज़ अप टू एंटायरली कोचेस, दे शुड रियलाइज़ कि आपने कोच ने समझाना कि बच्चे आपने मारना नहीं, हार्श एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, अपने कर्तव्य से जीतो। बिल्कुल। लेकिन मैं मुसलसल देख रहा हूँ वकास भट्ट वेरी जीनियस अंपायर। मैं समझता हूँ इसको वार्निंग देनी चाहिए और नहीं तो कम से कम येलो कार्ड शुड भी। लेकिन हर बॉल पे ये खेलता है और हार्श एटीट्यूड है इसका। मतलब इसका जो कंसंट्रेशन है टूवर्ड्स ये है कि इसको मैं इंजरी किसी ना किसी तरह दूँ, उसको चोट लगे ताकि ये बंदा बैठ जाए। ये बिल्कुल अच्छी थॉट नहीं है। लाहौर ये 6ठा पेनल्टी कॉर्नर लगाने जा रही है और ये पेनल्टी कॉर्नर देखिए बहुत अच्छे तरीके से किया और बड़ा खूबसूरत तरीके से खेला। एक खतरनाक मौका साबित हो सकता है और गोलकीपर ने एक दफा फिर सेव किया और गेंद जो है वो गोल लाइन क्रॉस कर गई। अली आप मुझसे एग्री करेंगे कि हर बॉल पे स्लैप देखें ना, हमारी प्रॉब्लम क्या है कि जी वो हम कहते हैं जी वो यूरोप वाले स्लैब मारते हैं तो हमने स्लैब ही मारनी है। अगर ये बिल्कुल जिसे हम देसी हिट कहते हैं, अगर ये सिंपल हिट मारता तो ये गोल हो जाता। जब आप देसी हिट जो सिंपल हिट मारते हैं तो आपकी कंसंट्रेशन और जो एक्यूरेसी है वो डिफाइन हो जाती है। स्लैब में तो ये नहीं पता होता कि ये ऊपर जानी है या राइट पे या लेफ्ट में जानी है। और दूसरा लाहौर की जो डेफिशिएंसी मुझे नज़र आ रही है, लाहौर को मैंने हमेशा देखा है, देखें ओवर कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं बिल्कुल। उन्होंने सोचा था कि मुल्तान गाली कोई नहीं जी, मुल्तान को जैसे हम, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं क्रेडिट देता हूँ मुल्तान की मैनेजमेंट को, जो कोच हैं ताहिर हैं और राना नदीम अंजुम जो DO हैं मुल्तान के, वो मैनेजर हैं। बहुत अच्छी हॉकी खेली उन्होंने और हॉकी समझते हैं। इक्वली एक गोल से हारना मैं नहीं समझता कि लाहौर को कम से कम, जैसे लाहौर की जो ऑन पेपर टीम है, ये कम से कम 5 गोल होने चाहिए थे। लेकिन ऑल क्रेडिट गोज टू मुल्तान, दे आर गोइंग। अंपायर बीनिश हयात ने हाँ देखें अंपायर मतलब फाइनल फाउल ब्लो किया और बड़ा अच्छा कैरेट था बिल्कुल। और उन्होंने बताया कि ये आपने बिल्कुल देखा होगा कि इस बच्चे का वहाँ भी एटीट्यूड थोड़ा सा हार्श था। हाँ अली बड़ा खूबसूरत बॉल। अभी जो हम न्यूट्रिशन पे बात कर रहे हैं, देख क्या खूबसूरत रिटर्न बनाया, बंदा राइट के पास बोला, लेकिन उसमें जान नहीं है, उसमें फिजिकल इतनी स्ट्रेंथन नहीं है कि वो हिट को नेट में परो दे। राना राना ओके चलिए
लाहौर को पेनल्टी कार्ड मिला। बहुत जबरदस्त मैच चल रहा है इस वक्त मुल्तान डिवीजन और लाहौर डिवीजन के दरमियान। मुल्तान डिवीजन के जो गोलकीपर हैं इस वक्त बहुत ही जबरदस्त खेल का मुजाहरा कर रहे हैं। आज आखिरी मैच, आज के दिन का चौथा मैच, लाहौर वर्सेस मुल्तान। पेनल्टी कार्नर फेंका और ये गोलकीपर की बहुत ही जबरदस्त सेव, जबरदस्त गोलकीपर नजर आए इस वक्त पूरे इस आज के चारों मैचों के जो बेहतरीन गोलकीपरों में से गोलकीपर मुल्तान। शाम के साए डलते हुए आज एक रंगारंग तकरीब होगी। इस